अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे सामने ओपन है गोल्ड का चार्ट। जैसा कि आज के दिन हमें गोल्ड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है डाउन साइड। ठीक है। और तकरीबन अगर हम इसको देखें तो तकरीबन ये $140 के आसपास बनता है, जो कि इसने हमें नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है। अभी ये यहाँ पे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरी वीकली और डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ अगर इसका साइज़ है तो बड़ा हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो रेड कलर की लाइंस है ये डेली टाइम फ्रेम पे हैं, और जो ब्लैक कलर की लाइंस है ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है। और ये वाली लाइन है ये डेली टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया, उसके बाद इसने लोअर हाई बनाया अपना, और उसके बाद अगेन लोअर हाई बनाया, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है। और अगर डेली में आके हम देखें ये सिस्टम को, तो डेली में हम हमें समझने में थोड़ी सी मदद हो सकती है अगर आप लोगों ने मलेशियन एसएनआर सीखा है। क्योंकि गोल्ड पे अगर आप आईसीटी कंसेप्ट से काम करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। एसएमसी और आईसीटी जो भी कंसेप्ट आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस पे कर सकते हैं। हर चीज़ वर्क करती है इस पे। लाजमी नहीं है कोई एक चीज़ है, कोई ऐसा टोटका है जो कि इस पे इस्तेमाल होता है और कोई और चीज़ इस पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। मलेशियन एसएनआर जो है ना, वो इजी होता है, हर बंदा उसको सीख सकता है। अभी अगर डेली में देखें ये रेसिस्टेंस थी आपके पास। ठीक है। ये रेसिस्टेंस थी आपके पास, अगर मार्केट इस जगह पे आती है आपने सेलिंग करनी है। और अगर कैंडल्स में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे स्पाइक लगाई है, और आपका जहाँ पे एंट्री बनी है ना वहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है। ठीक है। वहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, यहाँ तक आपको इजी मूव देखने को मिला है, जो कि बनते थे तकरीबन $428 का मूव है। ठीक है। जो कि आपको एक दो दिन में देखने को मिल गया था। और उसके बाद ये वाली जो रेसिस्टेंस है ये वीकली टाइम फ्रेम में है, इसको मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट नहीं किया। अलबत्ता जो डेली की रेसिस्टेंस थी वो 5227 की, यहाँ पे मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया है। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई है, और जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी उसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट लेके चली है। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, समझ लेंगे पूरा वीक इसको सपोर्ट बनाया है। उसके बाद अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे हमारे पास वीकली लेवल आया, इसको मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन डेली की कोई खास कैंडल देखने को नहीं मिली। ठीक है। अब डेली की कैंडल कैसे देखते हैं, डेली की ऐसी कैंडल एक बननी चाहिए थी। यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनी, दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर देती, तो फिर हम अपना ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू कर देते। लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा क्रैश दिखाया, और मार्केट तकरीबन अगर आप देखें 4100 के लेवल तक आ गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी सपोर्ट थी, इसको रिस्पेक्ट मिली क्लोजिंग के टाइम पे, और ये एक एज अ सपोर्ट के तौर पे काम किया इसने। और ये लेवल बनता है 4332 का लेवल। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी सपोर्ट बनाई, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रेंज में मूव की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसने अगेन अपनी वीकली रेसिस्टेंस बनाई, उसको ब्रेक किया। सपोर्ट डेली की थी जो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया। ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन अगले दिन ओपनिंग पे ही मार्केट फौरन ऊपर चली गई, और इसकी क्लोजिंग है वो अच्छी हो गई यहाँ पे। इस तरह की जब क्लोजिंग होती है तो फिर हम उसमें क्लियर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई है इससे ऊपर, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आपका एसएल बनना था, और मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चली गई, और जो प्रीवियस हमारी सपोर्ट थी जो एज अ रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी वो एज अ सपोर्ट बन गई। मार्केट यहाँ पे मूव करती रही, यहाँ पे डेली की रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है। यहाँ पे डेली की रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है। 13 अप्रैल को यहाँ पे ओपनिंग हुई है। पहले मार्केट नीचे गई है, फिर ऊपर आई है, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया। लेकिन जो ये वाला लेवल है ना, ये वाले जो दो लेवल है, इन लेवल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये लेवल ऐसे होते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जो कि पिछली सपोर्ट होती है और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, जो कि बनता है 4875 का लेवल है। मार्केट ने जोर लगाया है इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ पे इसको नाकामी का सामना करना पड़ा है, और यहाँ पे वीकली की रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है। अब यहाँ जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है इस जगह पे मंडे वाले दिन, तो उसने अगेन कोशिश की है, लेकिन मार्केट रिजेक्ट हो गई। ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आती गई, और अगेन रेंज की सूरत में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो हमारे पास मेन लेवल था ना जिसकी बेस पे हम बुलिश थे, वो ये लेवल था 5600 4656 का लेवल था।
हम कंसीडर कर रहे थे कि 4656 को जब तक होल्ड करता है ना, तो हम स्टिल बेरिश नहीं होंगे, अब बुलिश ही रहेंगे, हम बाइंग ही करेंगे। मंडे की क्लोजिंग भी थोड़ी सी बेरिश हुई है, और उसके आगे वाली जो कैंडल है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसके आगे वाली जो कैंडल है ना, वो भी बेरिश क्लोज हुई है। आज के दिन इसने हमें $140 का मूव दिया है डाउन साइड। तो अभी अगर हम देखें हमने बाइंग कहाँ से करनी है जो कि हमारे लिए सेफ हो, हमें रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहते, तो फिर आपकी जो बाइंग है वो होगी 4530 के आसपास आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4530 के आसपास, या फिर आप 4500 पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वीकली लेवल है। उम्मीद है अगर मार्केट इन लेवल को टच करती है तो यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट रिकवरी देगी, और आपका जो टीपी बनेगा वो बनेगा 4658 का। ठीक है, 4658 का बनेगा, जो कि तकरीबन बनते हैं $148। ठीक है, यानी कि 1480 पिप्स आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना जो एस एल है उसको कम कर सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें वीकली टाइम फ्रेम में जाके पिछली क्लोजिंग को, और यहाँ पे हम देखें लेवल्स को देखें ना, तो यहाँ पे मार्केट को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, 4620 को। आज की जो क्लोजिंग है अगर इससे ऊपर हो जाती है तो फिर मार्केट इसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, फिर मार्केट इसको हैंडल कर लेगी इस कैंडल को, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो सकती है। अगर इसकी क्लोजिंग है वो नीचे हो जाती है डेली की, तो फिर मसला मसाइल आएगा। लेकिन ये तो वीकली का चार्ट है ना, लेकिन हम डेली में डिस्कस करेंगे। अगर इससे ऊपर हो जाती है तो फिर तो अच्छी बात है। तो अभी हम ट्रेड सेटअप की तरफ आते हैं। ठीक है, 4 घंटे के टाइम में आके देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिल रही है, और यहाँ पे ये वाला लेवल था 4596 का, ये भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। इसको हम कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का कलर है ब्लू। अभी इसने ये वाली स्पॉट ब्रेक कर दी है, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो हम बनाते हैं इस लेवल पे, जो कि बनती है 4555 की सपोर्ट, और इसको मार्केट ने अभी होल्ड किया है। ठीक है, अगर ये होल्ड है 4 घंटे में तो स्टिल बाइंग पे जाएंगे हम। ठीक है, सेलिंग की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अभी यहाँ से रिकवरी होने के चांसेस हैं। और उसके बाद हमें जो सपोर्ट देखने को मिल सकती है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 4554 की सपोर्ट है। ठीक है, 4554 की सपोर्ट है, और यहाँ पे 4555 की सपोर्ट है। यहाँ पे 4600 की रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बन जाएगी, मसले वाली बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लेवल में पता चल जाए। और एक लेवल में यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, जो बनता है 4381 का लेवल। ये मेन लेवल है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अभी मैं जाता हूँ ऊपर पे, 5 मिनट पे जाता हूँ ट्रैक। 5 मिनट पे जाके अभी ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, तो नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ से हल्की सी रिकवरी। तो इतनी सी रिकवरी काफ़ी नहीं है मार्केट में, इसको यहाँ तक अभी तक आ जाना चाहिए था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और चार्ट को रीसेट करते हैं। अच्छा जी, ये लेवल है मार्केट में। इसको अगर भी ब्रेक कर देता है 10 सेकंड में तो फिर बाई की तरफ है, अदरवाइज हम नीचे की तरफ वेट करेंगे। और ये लो है, ये हाई है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं इसका। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकलेगा इस जगह पे। अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो आप इजीली बाई कर सकते हैं। और ये वाला लेवल जो होता है ना, हमेशा ये रिस्की होता है। जो पहले ट्रेड होती है ना वो रिस्की होती है, सेकंड वाली जो ट्रेड होती है वो रिकवरी के लिए होती है, अगर नीचे आ जाए तो। और यहाँ पे लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ से बाइंग हो सकती है अभी। इसको हम रिमूव करते हैं, लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से।
यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं, लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा लेवल जो है वो 64 कर देंगे इसे, ठीक है। ये लेवल है आपके पास 71 64। अभी हम यहाँ से ही वहीं से लिंक करेंगे। यहाँ पे देखें स्टिल रिजेक्शन हो गई है कि शुक्र है हमने यहाँ से बाय सेटअप नहीं बनाया अपना। हम स्टिल वेट करेंगे यहाँ पे इसके नीचे आने का। तो लेवल अब आपके सामने है, अभी आप देखना खुद ही लेवल कैसे वर्क करते हैं। वैसे जो लेवल है ना वो यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे देखा जाए ना, लो और हाई को मिला के देखा जाए, जो लेवल है ना ये वाला, ये रीटेस्ट हो चुका है। तो स्टिल अभी बाइंग में है हम, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये वाला लेवल रीटेस्ट हो जाए तो बात बन सकती है। अगर आप ट्रेड सेटअप लेना चाहें तो यहाँ से 100 पिप्स आपका टीपी होगा, और यहाँ पे आप एस एल तकरीबन रखें अपना 30 पिप्स आपका एस एल होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे मार्केट तकरीबन 50 पिप्स प्रॉफिट में चला गया है, ठीक है। लेकिन हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। तो अभी देखते हैं मार्केट की नेक्स्ट कैंडल क्या रिएक्ट करती है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए और एंट्री को रीटेस्ट कर ले अपनी को, तो फिर ज़्यादा कंफर्मेशन हो सकती है यहाँ से। यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा, स्टिल जो लेवल मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ उस लेवल पे आ जाए किसी तरह से एक बार। और यहाँ पे जो टीपी है ना वो हम कम से कम भी निकालेंगे, 300 पिप्स के आसपास हम टीपी रखेंगे। और एस एल है वो रखेंगे 80 पिप्स के आसपास, ठीक है। इस तरह का ट्रेड सेटअप मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बने। और मार्केट एक बार यहाँ से टीपी हिट करना है टीपी हिट करे, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से ऊपर की तरफ। यहाँ पे एंट्री रीटेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से अब स्टार्ट है। अब यहाँ पे कुछ लोग देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की है, मार्केट नीचे गई है, फौरन से उनके एसएल कट गए, ठीक है। अब वो कहेंगे कि हमारा शायद एफबीजी गलत बना हो, वो फिर इस तरह से छोटा एफबीजी बनाएंगे या ऊपर एफबीजी बनाएंगे। हर किसी के अपने कंसेप्ट होते हैं। तो ये है मलेशियन एसएनआर का सेटअप। तो यहाँ से इसको ऊपर तो जाना चाहिए, लेकिन जो लेवल है नीचे वहाँ तक भी जाना चाहिए। यहाँ मैग्नेट बना देते हैं जो उसको नीचे खींचेगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसने अपना जो लेवल है ना उसको रिटेस्ट कर लिया है। अभी बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ से अब क्लोजिंग का वेट करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हो।
लेकिन अभी हम क्लोजिंग का वेट कर रहे थे, इसने 50 पिप्स तक की स्पाइक लगा दी ऊपर। लेकिन मसले वाली बात नहीं, जब भी मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है वो हमेशा अपने लेवल को रिटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाती है। अभी यहाँ पे आप अपना एस एल है उसको कम कर दें, एस एल को ब्रेक इवन कर दें, जो करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपकी ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाएगी, मसले वाली बात नहीं। 1 कैंडल लगेगी इसको टीपी हिट करने में, या तो एसएल करे और यहाँ पे आ जाए। अभी अगर आप देखेंगे ना मार्केट को, मार्केट में इस जगह पे ना, मार्केट इस जगह से ऊपर नहीं जा पा रही। ठीक है, अभी ये लेवल टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब देखना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे एक बार, फिर देखना कैसे ऊपर जाएगी। अभी का जो लेवल है वो ये वाला है, इस लेवल से ऊपर जानी चाहिए। 84 से ऊपर चली जाए तो मार्केट आपकी 90 तक आराम से जाएगी। क्योंकि नीचे फिर बायर्स हैं वो जोर लगाते हैं, मार्केट को पुश करते हैं ऊपर की साइड। अभी इसके इस लेवल से ऊपर मार्केट हमें क्लोजिंग चाहिए 1 मिनट की, और क्लोजिंग हो चुकी है। अभी देखते हैं, रीटेस्ट कर ले यहाँ पे। निकलेगा ऊपर। तो ये वाली चीज होती है कि जब आपका लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने में आसानी हो जाती है। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो तकरीबन 50 पिप्स 60 पिप्स प्रॉफिट पे चली गई ट्रेड है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन करें, अपनी हाफ रेट बुकिंग करें। 50 पिप्स बहुत होते हैं। अगर आपने 0.02 की लॉट लगाई है छोटे अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपके $10 बनते हैं। 5 बुक करें, 5 का एसएल दें और मार्केट को चलने दें। या तो ये होगा कि आपका एसएल हिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा, रिस्क फ्री ट्रेड बनेगी। या फिर आप पूरे $10 बुक करें और निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे 84 से ऊपर चली गई है, और देखते हैं कि टीपी को हिट कर पाती है कि नहीं कर पाती। वैसे ट्रेड सेटअप आपका अब सिक्योर हो चुका है, लेकिन जो ये वाला सेटअप है ना, ये वाला, ये बाकी है। लेकिन कोशिश ये है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है ये लेवल, फिर ये सेटअप वैलिड नहीं रहेगा। जब तक ये सेटअप यहाँ इस पे ब्रेक नहीं ना कर पाता इसका हाई, तब तक ये सेटअप वैलिड है। ठीक है। यहाँ से हल्की सी रिजेक्शन होगी इधर भी, तो ज्यादा नहीं होगी, जाएगा ऊपर ही।
यहाँ पे कैंडल है ना पिछली ग्रीन, उसने शो कराया है कम वॉल्यूम को। जो पिछली मैंने आपको बोला था हल्की सी रिट्रेसमेंट हो सकती है, उस वजह से अब रिट्रेसमेंट थर्ड कैंडल में आई है। देखते हैं, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा लेवल है ना, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। फिर से अगर नीचे गिरना है, रिटेस्ट करके एक बार टीपी हिट करके आएगा। अगर देखा जाए ना तो ये लेवल ना, ये वाला, यहाँ पे मसला पेश आ रहा है। यहाँ पे मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर गई है। यहाँ पे वॉल्यूम की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और 15 मिनट की क्लोजिंग हो चुकी है। थोड़ा सा अगर हुआ भी तो ऐसे नीचे थोड़ा सा आगे गेंद ऊपर जा सकता है, मसले वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने इस बॉक्स को क्रॉस कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है तकरीबन। यहाँ पे ऑलमोस्ट टीपी हिट हो चुका है 100 पिप्स का। इस तरह से ट्रेड सेटअप जो है वर्क करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, सेटअप तकरीबन हमारा जो चला है 11 मिनट चला है। ठीक है, 11 मिनट में इसने अपना टीपी हिट किया है और हमें दिए हैं 100 पिप्स। ठीक है, अभी अभी अगर हम देखें तो ये हाई है जो, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है फिर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो ये वाली ट्रेड सेटअप थी ना, ये वाला 4571 का लेवल है, ये वाला लेवल आपका यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे भी मार्केट आपकी ऊपर गई है। लेकिन जो ये 4564 का लेवल है ना, ये पड़ा हुआ है, अगर इसका जो हाई ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो चलो अभी फिलहाल रहने देते हैं, क्योंकि अभी ये वैलिड है। इनवैलिड होता है तो फिर देखेंगे। और यहाँ से ये वाला लेवल भी ज़रूरी है फॉर इंजेक्शन। इस तरह से ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, हर मूवमेंट के लिए आप रेडी रहा करें। तो सिंपल सा ट्रेड सेटअप होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती गोल्ड की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा मैटर करती है इसमें। अल्लाह हाफिज़।